सोचिए अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो और आप पुलिस के पास जाएं, वो ना सुने। आप FIA के पास जाएं, वो भी ना सुने। आप साइबर क्राइम की तरफ जाएं और उधर से भी कोई रिस्पांस ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? आज के पाकिस्तान में एक औरत ने अपना जवाब ढूंढा एक इंस्टाग्राम स्टोरी में, और उस एक पोस्ट ने वो काम किया जो गवर्नमेंट की तीनों एजेंसीज ना कर सकी। आज हम बात करेंगे मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ की कहानी की, मगर सिर्फ कहानी नहीं, हम समझेंगे कि ये केस इतना बड़ा क्यों बना, मीडिया ने इसे कैसे यूज किया, खलीलुर रहमान कमर ने क्या कहा और वो क्यों अहम था, और सोशल मीडिया का वो कानून जो अदालतों से पहले ही जज कर लेता है और अपना फैसला सुना देता है। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ मोमिना की नहीं है, ये पाकिस्तान के हर उस शख्स की कहानी है कि जिसे लगा हो कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपके बहुत से सवालों के जवाबात हैं। मोमिना इकबाल एक पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस और मॉडल जो एक नॉन ऑटिस्टिक मिडिल क्लास घर से आती हैं। 2017 में मॉडलिंग से करियर शुरू किया, बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। 2018 में पॉलर वाली लड़की से ड्रामा डिबेट, फिर खुदा और मोहब्बत 3, अहदे वफा, अजनबी, लगे जिंदगी, एक के बाद एक हिट ड्रामास। एक ऐसा करियर जो सिर्फ मेहनत से बना, और इस वक्त उसकी जिंदगी में एक नई खुशी थी, उसकी शादी होने वाली थी। साकिब चद्दड़ 35 साल का नौजवान पॉलिटिशियन, चिन्योट के भवाना तहसील का एक जमींदार घर से 2024 के इलेक्शन में PP97 चिन्योट से PTI के टिकट पे खड़ा हुआ और 42,000 से ज्यादा वोट्स लेके सीधा जीत गया। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इलेक्शन जीतने के बाद उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, पहले PTI फिर PMLN। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक पुराना खेल है जहाँ आइडियोलॉजी नहीं, कुर्सी का हिसाब होता है। अब बात करते हैं उस वक्त की जब ये दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में आए। मोमिना इकबाल की लीगल टीम के मुताबिक 2022 में साकिब चद्दड़ ने पहली बार कांटेक्ट किया, शादी के रिश्ते के बहाने। बात आगे बढ़ी, दोनों में राब्ता रहा, मगर जब मोमिना को पता चला कि साकिब पहले से 2 औरतों का शोहर है, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। और मोमिना का इल्जाम है कि उस इनकार के बाद हरासमेंट शुरू हो गई, व्हाट्सएप कॉल्स, मैसेजेस, और उनके होने वाले शोहर को भी धमकियां। सिर्फ इतना नहीं, मोमिना का ये भी दावा है कि AI से बनी फेक इमेजेस और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल की कोशिश की गई। उनकी बहन को भी थ्रेटनिंग मैसेजेस आए, वेडिंग अरेंजमेंट्स सैबोटाज करने की कोशिश हुई, वेंडर्स को कॉल करके प्रेशर दिया गया। मोमिना का ये भी कहना है कि उन्होंने पहले पुलिस, FIA और साइबर क्राइम से मदद मांगी, मगर कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडरशिप को टैग किया और वो स्टोरी वायरल हो गई। जर्नलिज्म का तकाजा है कि हम एक साइड को ही बयान ना करें, हम दूसरी साइड का भी मौकफ आपके सामने रखें। साकिब के लॉयर एडवोकेट मियां अली इशफाक ने बताया कि मोमिना और साकिब का कांटेक्ट 2020 से था और ये रिश्ता बहुत गहरी दोस्ती था, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस भी। लॉयर का कहना है कि दोनों शादी के करीब आए मगर हो नहीं सकी। लॉयर का इल्जाम है कि मोमिना ने अपनी पहली शादी छुपाई थी और जब साकिब को पता चला तो तब रिश्ता टूटा। लॉयर ने यह भी दावा किया कि साकिब ने मोमिना को 5 सालों में 50 मिलियन रुपीस से ज्यादा की मदद दी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सब एक साथ। और एक और बात, साकिब की तरफ से कहा गया कि मोमिना के होने वाले शोहर हमजा ने साकिब के फोन पर कुछ वीडियोस देखने के बाद खुद साकिब को धमकियां दी और वहां से ये मामला पब्लिक हो गया। साकिब का कहना है हरासमेंट का कोई सवाल नहीं, ये एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। अब बात करते हैं लीगल प्रोसीडिंग की। मोमिना का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नोटिस लिया। दोनों मोमिना और साकिब को NCCIA ऑफिस लाहौर में तलब किया गया। घंटों तक बयानात दर्ज किए गए दोनों तरफ से। NCCIA ने साकिब चद्दड़ को कहा कि अगली हेयरिंग में मोबाइल फोन साथ लाओ, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए ये एक अहम कदम था। अगर फोन में वो मैसेजेस हैं जो मोमिना का दावा है तो वो बड़े सबूत होंगे। फिर मोमिना पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी लीगल टीम के साथ और कंप्लेंट दाखिल की। FIR में हरासमेंट, ब्लैकमेल, डेथ थ्रेट्स, AI जनरेटेड कंटेंट। दूसरी तरफ साकिब की साइड ने मोमिना के मैनेजर के खिलाफ
खिलाफ चिन्योट में FIR 19/26 दर्ज करवाई। साकिब की तरफ से कहना है कि ये उनका हक था। दोनों तरफ FIRs, दोनों तरफ लायर्स और NCCI की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब आते हैं असली सवाल की तरफ। मोमिना ने तीनों गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ रुख किया मगर कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसने सोशल मीडिया का यूज किया तो 24 घंटों में NCCIA ने अपना काम शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं दोनों सिस्टम्स की। आप कंप्लेंट करते हो, पुलिस देखती है कौन है एक्यूज, अगर पावरफुल है तो FIR नहीं लिखती, पॉलिटिकल कनेक्शन है तो केस दब जाता है और वो औरत खामोशी में टूट जाती है। दूसरा सिस्टम, औरत पोस्ट करती है, 5 लाख लोग देखते हैं, CM को टैग किया जाता है, CM के लिए पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ जाती है अगर एक्शन ना ले, NCCI समन भेजना पॉलिटिकली सेफ हो जाता है और सडनली सिस्टम काम करता है। यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या इंसाफ सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जिनका पोस्ट वायरल हो जाए? जो औरत इंस्टाग्राम नहीं चलाती, जिनके पास फॉलोअर नहीं है, जो मजलूम पुलिस के पास गया और उसकी FIR दब गई, उसका क्या? पाकिस्तान में 40 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं, सब रेटिंग की रेस में हैं और जब भी सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन की स्टोरी आए, चैनल्स के लिए ये सोने की खान होती है। मोमिना साकिब केस में क्या हुआ? मोमिना का हर नया इंस्टाग्राम पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज बन गया। साकिब के लायर की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस नया ट्विस्ट बन गई। हर वो डिटेल रिश्ते की, पैसे की, पुरानी हिस्ट्री की प्राइम टाइम पे डिस्कस की गई। सवाल ये है, क्या ये जर्नलिज्म था या TRP की भूख? इस केस में मोमिना की पर्सनल जिंदगी, उनके रिश्तों की डिटेल, उनका पास सब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। एक तरफ मीडिया ने उनकी आवाज बुलंद की, दूसरी तरफ उस आवाज को एंटरटेनमेंट का माल बना दिया। ये टेंशन पाकिस्तान के मीडिया में हमेशा रही है जब तक रेटिंग्स का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस केस में एक नया डायमेंशन ले आया। हलीलुर रहमान कमर, पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा निगार, रेहान तारिक की पॉडकास्ट पे आए और मोमिना साकिब केस पे अपना बयान दिया। सबसे बड़ी चीज जो हमने नजरअंदाज की है वो ये है, हमें बगैर शादी के एक साथ रहने वाले ताल्लुकात को कबूल करना सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से लफ्ज इस्लामी हटा दिया जाए। रजामंदी दोनों तरफ से मौजूद थी। इस मामले में दोनों यकसा तौर पर कसूरवार हैं। अगर ये एक ताल्लुक था तो इसे इज्जत और वकार के साथ खत्म करें। अगर ये एक सरमायाकारी थी तो इसे निजी तौर पर आपस में हल करें। अब हलीलुर रहमान कमर के इन बयानात को गौर से देखते हैं। उनकी ये बात ठीक थी कि साकिब को भी शर्म आनी चाहिए थी और मामले को पब्लिक तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। ये बात किसी हद तक ठीक है। मसला कहाँ है? उन्होंने कहा कि कंसेंट दोनों तरफ से था। कहना ये तासुर देता है कि पहले किसी रिश्ते में रजामंदी थी, इसलिए बाद में जो कुछ हुआ। लेकिन अगर कोई औरत रिश्ता खत्म करना चाहे तो उसके बाद की धमकियां या परेशान करना पुरानी रजामंदी की बुनियाद पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि दोनों बराबर के कसूरवार हैं। ये कहना भी मसले को सिंप्लीफाई कर देता है। अगर एक तरफ डेथ थ्रेट्स या हरासमेंट के इल्जाम हो और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी बात रखना हो तो दोनों को बराबर रखना मुनासिब नहीं। ये असल सूरत हाल को धुंधला कर देता है। लिव इन रिलेशन वाली बात भी असल मसले से तवज्जो हटा देती है। इस केस का मरकजी नुक्ता रिलेशनशिप का मॉरल फैसला नहीं बल्कि हरासमेंट और धमकियों के इल्जामात हैं। हलील साहब की बातों में पाकिस्तान का एक पुराना रवैया नजर आता है। जब कोई औरत कहती है मुझे नुकसान पहुंचाया गया है तो कुछ लोग सबसे पहले ये पूछते हैं तुम वहां गई ही क्यों थी? इस केस के वो अहम पॉइंट जो सबके लिए जरूरी है। मोमिना ने AI जनरेटेड कंटेंट से ब्लैकमेल का दावा किया। पाकिस्तान में AI डीप फेक से हरासमेंट इंक्रीज हो रहा है। क्या हमारा कानून इसके लिए तैयार है? NCCIA के पास क्या कोई फोरेंसिक टूल्स हैं? ये डिस्कशन किसी चैनल पे नहीं हुई। दूसरा अहम पॉइंट, सिस्टम की नाकामी। मोमिना ने पहले 3 एजेंसीज को ट्राई किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। सिर्फ मोमिना की स्टोरी नहीं, ये हजारों औरतों की कहानी है। क्या इन इदारों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? साकिब चद्दर का नाम 2017 में FIA अरेस्ट में आया था, एक एलिज्ड इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में। ये इंसान 2024 में MPA बन गया। पाकिस्तान में पास के इल्जामात
पॉलिटिशियन को रोकते क्यों नहीं? दोस्तों, इस पूरी कहानी में 3 बड़ी टेंशन है। पहली टेंशन पावर और अकाउंटेबिलिटी। जब सिस्टम पावरफुल के सामने काम नहीं करता मगर एक वायरल पोस्ट के बाद करता है तो साबित होता है कि हमारा सिस्टम पावर के सामने झुकता है। सोशल मीडिया एक अल्टरनेटिव प्रेशर है मगर इनकम्प्लीट है। दूसरी टेंशन मीडिया और एक्सप्लॉयटेशन। पाकिस्तान के मीडिया ने इस केस को जनरली समझकर कवर नहीं किया, इस एक ड्रामे की तरह कवर किया। मोमना की जिंदगी टीआरपी बनी, ये जर्नलिज्म का दिवालियापन है। खलीलुर रहमान कमर अकेले नहीं है। हजारों कमेंट्स में लोग रिश्ते पे जज कर रहे थे, धमकियों पे नहीं। ये वो सोशल कंडीशनिंग है जो मर्द को कवर देती है। मैं आपको एक कंक्लूजन नहीं दूंगा क्योंकि कोर्ट ने अभी सच डिसाइड नहीं किया, मगर मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जब भी कोई औरत किसी पावरफुल के खिलाफ खड़ी होती है उसे पहले अपनी प्योरिटी साबित करनी पड़ती है, फिर उसके मोटिव्स पे सवाल होता है। फिर कहा जाता है ऐसी जगह क्या कर रही थी। ये सवालात कभी मर्द के लिए नहीं होते। इस केस में सच जो भी निकले, एक बात तो साबित हो चुकी है, पाकिस्तान में एक अकेली औरत जब तक सोशल मीडिया वायरल नहीं करती तब तक सिस्टम उसके लिए नहीं चलता। और ये सिर्फ मोमिना का मसला नहीं, ये सब का मसला है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।